मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। कैसे? सुनिए ये कहानी। एक बार एक राजा एक ऋषि से मिलने गया जो उसके राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, यदि कोई ऐसी जड़ी बूटी या औषधि है जो अमृतत्व प्रदान कर सकती है तो कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, कृपया अपने सामने 2 पहाड़ों को पार करें। वहाँ आपको एक झील मिलेगी। इसका पानी पिएं और आप अमर हो जाएंगे। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद राजा को एक झील मिली। जैसे ही वह पानी पीने वाला था, उसे दर्दनाक कराह सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक बेहद कमज़ोर आदमी दर्द से कराह रहा है। जब राजा ने कारण पूछा तो उस आदमी ने कहा, मैंने झील का पानी पिया और अमर हो गया। जब से मैं 100 साल का हो गया तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिछले 50 वर्षों से यहीं पड़ा हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा बेटा मर गया है और मेरे पोते पोतियाँ अब बूढ़े हो गए हैं। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, फिर भी मैं जिंदा हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या उपयोग? अगर मुझे अमरता के साथ साथ युवावस्था भी मिल जाए तो क्या होगा? वह समाधान खोजने के लिए ऋषि के पास वापस गया और पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमरता और यौवन दोनों कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, झील पार करने के बाद तुम्हें एक और पहाड़ मिलेगा। इसे पार करो और तुम्हें पीले फलों से भरा एक पेड़ मिलेगा। उनमें से एक खाओ और तुम अमरता और यौवन दोनों प्राप्त कर लोगे। अब राजा दूसरे पहाड़ को पार कर गया और उसे पीले फलों से भरा एक पेड़ मिला। जैसे ही वह एक को तोड़कर खाने वाला था, उसने जोर जोर से बहस और लड़ाई की आवाज़ सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुनसान जगह पर कौन झगड़ा कर रहा है, भला कौन हो सकता है। उसने देखा कि 4 युवक जोर जोर से बहस कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिनी ओर वाला आदमी 300 साल का है। वह मुझे संपत्ति में मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिनी ओर के व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरे पिता जो 350 वर्ष के हैं अभी भी जीवित हैं और उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया है। मैं अपने बेटे को अपना हिस्सा कैसे दे सकता हूँ? उस व्यक्ति ने अपने पिता की ओर इशारा किया जो 400 वर्ष के थे और वही शिकायत साझा की। उन सभी ने राजा को बताया कि संपत्ति के लिए उनकी अंतहीन लड़ाई ने ग्रामीणों को उन्हें बाहर से निकालने के लिए प्रेरित किया है। राजा हैरान होकर ऋषि के पास लौटा और बोला, मुझे मृत्यु का महत्व सिखाने के लिए धन्यवाद। ऋषि ने तब कहा, क्योंकि मृत्यु मौजूद है, दुनिया में प्यार है। मृत्यु से बचने की कोशिश करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जिएं। खुद को बदलें और फिर दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो यह पवित्र स्नान बन जाता है। भोजन करते समय जप करने से भोजन और भी पवित्र हो जाता है। जब आप चलते फिरते जप करते हैं तो वह तीर्थ बन जाता है। खाना बनाते समय जप करने से भोजन दिव्य हो जाता है। जब आप सोने से पहले जप करते हैं तो वह ध्यान की नींद बन जाती है। जब आप काम करते हुए जप करते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। जब आप घर में जप करते हैं तो वह मंदिर बन जाता है। तो बस इसी तरीके से हमें मोह माया को छोड़कर भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।